अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो ये हमारा लास्ट डे था पिंडी में। और पिंडी का तकरीबन जो दोपहर थी वो हम लोग होटल में रहे, खाना नाश्ता वाश्ता करके। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा शाम में निकले हैं, अपना खाना वाना खाया। खाने में हमने खाया था यहाँ पे हलीम और निहारी। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा पिंडी में होता ये है कि अगर आप लोग एक प्लेट भी मंगवाते हो या 2 प्लेट मंगवाते हो तो आपको देगची में हलीम लाकर देते हैं या निहारी लाकर देते हैं। हमारे हैदराबाद में होता है, अगर आप उनसे बोलो कि हमें 1 प्लेट चाहिए तो वो 1 प्लेट के अंदर ही लाकर देंगे और उतना ही हलीम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मंगवाओ तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सबका जो तरीका होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। कोई प्लेट में देता है तो कोई देगची में देता है तो कोई हलीम, मतलब इस तरह से कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि भाई देगची में हलीम ला कर देने, भले आप 1 प्लेट मंगवाओ 2 प्लेट मंगवाओ, कितनी मंगवानी है। तो ये बात है। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पर करना था फुल एंजॉय, क्योंकि हमारा लास्ट डे था पिंडी में और उसके बाद हमें निकल जाना था अपने घर के लिए, रवाना भी होना है, ज़ाहिर सी बात है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं घर से बाहर। और दूसरा ये कि हम लोग आ चुके थे इस्लामाबाद में आ चुके हैं। यहाँ पर फैसल मस्जिद जो है वो बहुत ही कोई खूबसूरत एक मस्जिद है। और माशाल्लाह से यहाँ पे इतनी कोई सर्दी हो रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मेरा बस अच्छा है कि लोग घूमने फिरने जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, विज़िट के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे मुझे अजीब बात यहाँ पर लगी, लोग टिकटॉक भी बना रहे थे और काफ़ी मतलब एक अजीब ही कोई सीन चल रहा था। तो ये मतलब मुझे लगता है कि आपको मस्जिदों में जाकर ना इस तरह की कोई सॉन्ग्स चलाकर और अपनी स्लोमो बना रहे हो तो आई थिंक ठीक नहीं है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखें, ये जो लड़के हैं ना, ये जो भागते आ रही है, टिकटॉक बना रहे थे और पीछे मस्जिद है, तो कुछ ये हाल था। और दूसरा ये कि मैं बस इतना ही बोलूँगी इन लोगों के लिए, तो देखें थोड़े से मतलब मज़े के लिए ना गुनाह मत किया करें, क्योंकि होता ये है कि हमारा मज़ा भी ख़त्म हो जाता है, वो वक्त भी चले जाता है। लेकिन जो गुनाह होता है ना, जो हम गुनाह कर लेते हैं, वो हमारे साथ कब्र तक रहेगा, हशर वाले दिन तक रहेगा, कब्र के अजाब तक रहेगा। तो थोड़े से मज़े के लिए गुनाहों से थोड़ा ना बचना चाहिए। और अगर शैतान ज़्यादा ही बेकार है तो इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ लेडीज़ साइड पर, मतलब फैसल मस्जिद के अंदर लेडीज़ पोर्शन अलग है। बहुत सारी ख़वातीन को ये बात पता नहीं है और वो क्या करती हैं कि उनके जब जेंट्स अंदर चले जाते हैं तो वो बाहर खड़ी रहती हैं, उनका वेट करते रहती हैं। और बहुत सारी ख़वातीनों को मैंने इस तरह से देखा। हुआ ये कि मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाने के लिए जब मैं जेंट्स साइड पर गई तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि दाखिला सिर्फ मर्दों के लिए। तो गार्ड भाई ने बोला अगर आपको नमाज़ पढ़नी तो आप ऊपर वाली मस्जिद में जाएं, वो लेडीज़ के लिए है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने सुना होगा कि कितनी कोई खूबसूरत तिलावत हो रही थी। और जेंट्स साइड तो फिर भी आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब जेंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन लेडीज़ साइड पर बस 5 से 6 औरतें थीं, क्योंकि औरतों को वाकई में नहीं पता कि लेडीज़ साइड भी है। तो भाई लेडीज़ साइड भी है। और मेरी अम्मी को खुद नहीं पता था। मेरी अम्मी कहती हैं तुम कहाँ थी? मैंने कहा मैं तो लेडीज़ की मस्जिद में थी, आपको नहीं पता? तो कहने लगी अच्छा वो भी है। मैंने बोला जी लेडीज़ पोर्शन अलग है। कहती हैं ओ मुझे भी लेकर जाती ना। मैंने कहा आप पता नहीं कहाँ आगे पीछे हो गए। तो ये हुआ हमारे साथ। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा भाई, यहाँ पे हुआ ये कि शूज़ वाले ने हमारे साथ किया धोखा और दिया मतलब फरेबी इंसान कहीं का। बस क्या वो बताऊँ मैं आप लोगों के कि क्या किया उसने। हुआ ये कि जब हम शूज़ जमा करवा रहे थे तो वो हमें कहता है आप 100 रुपीज़ दें एक जोड़ी के, और यहाँ तक नोट बोर्ड पे लगा हुआ था कि 10 रुपये। तो अम्मी कहती हैं कि 10 रुपये लिखा हुआ है, तो कहता है वो नमाजियों के लिए। जब हम आने लगे तो दूसरा लड़का कहता है 10 रुपये 10 रुपये। हमने कहा हमने तो 100 रुपीज़ दिए हैं। बोला किससे, किसको दिए हैं आपने?
तो खैर वो जो लड़का था वो भाग गया था। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ इस्लामाबाद के लेमोंटाना रेस्टोरेंट में। आई थिंक मैं हाँ सही बोल रही हूँ। और यहाँ पे ही आकर मैं तैयार हुई हूँ, लेंस वगैरह लगाए हैं और बस रेडी हुई थी। यहाँ पे हम लोग डिनर के लिए आए तो कोई ज़बरदस्त बहुत अच्छा एक वो था। और यहाँ पे इतनी कोई सर्दी थी, ठंडा ठंडा सा था कि दिल कर रहा था कि हीटर वगैरह लगा लो। बहुत हो गया। छीना मुझसे मुझे जो भी लगा तो यहाँ पर तो व्यू जो था बहुत ही कोई खूबसूरत यार, मतलब रियल में जैसा लग रहा था ना, आंखें झिलमिल झिलमिल हो रही थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। आई थिंक कैमरे में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ और इन्जॉय करो भाई। तो ये है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले मंगवाया सूप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो रहा था। और दूसरा ये कि लोगों की टेबल्स पर हीटर भी लगे हुए थे, लेकिन हमें तो सर्दी इंजॉय करनी थी तो इसलिए हमने हीटर नहीं लगवाया और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो रेस्टोरेंट के बाहर इस तरह का स्टॉल लगाया हुआ था एक, और यहाँ पे इतनी कोई महंगी चीज़ें मिल रही थी, जैसे अगर 2000 की कोई चीज़ है तो वो 4000 की मिल रही थी यहाँ पर। आगे भी चल रही थी ना, तो थोड़ा सा जजमेंट सा रहता। तेरी नजर ने क्या कर दिया। तो खाना वाना खा के हो चुके हैं बिल्कुल फ्री, और यहाँ पे अब पापा जो है हमें बस रोड्स पर ही इतनी कोई तेज़ गाड़ी चलाकर एंजॉय करवा रहे थे और बहुत मज़ा आया। तो आज के दिन को हमने किया इस तरह से एंजॉय, और आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपनी राय। तो फिर हमने बाद में पी चाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय।